फ्रेंड्स इसके ऊपर देखते हैं ये यूनिफॉर्म, अभी वो तो टेबल के बाद था, बिना टेबल के ये भी क्वेश्चन बन सकता है। टोटल मास इज एम, ठीक है। अगर टोटल लेंथ इज एल है तो यहाँ पर सेंटर मास कहाँ पर रहेगा, L/2 पे ना। सर L/2। L/2 सर। मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसका आधा उठाया, ठीक से देखो, पहले सेंटर मास यहाँ पर था, करेक्ट, वो वहां पर Yes, sir. रखा, नो प्रॉब्लम। मैंने बाकी का जो है, बाकी का चेन को मैंने उठाया, यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, ये तो अपनी जगह पे था, ये जिस लेवल पे था उस लेवल पे है, सो नो वर्क विल बी डन इन दिस पार्ट, ठीक है। ये जो बाकी हैंगिंग पार्ट है, मतलब L/2, ये आधा जो है L/2 जो है, उसी L/2 का सेंटर मास फिर कहाँ पर रहेगा, L/4 पे ना। L/4। जब मैंने इसको जब मैंने उसको उठा के यहाँ पर लेके लगवा दिया, तो ये जो सेंटर मास कहाँ पर जाएगा, ये जो G2 यहाँ पर था, अभी यहाँ पर चला जाएगा ना, मतलब पहले G2 यहाँ पर था, जो कि इस लेवल से कितना तक था, L/4 में था ना, क्योंकि टोटल इज L, आधा L/2, आधा का आधा कितना, L/4, गॉट इट। सर L/4 ऊपर जाएगा। और फिर कितना ऊपर गया, L/4 ना, तो टोटल सेंटर मास कितना उठा, L/2। L/2। तो इसलिए कितना हो जाएगा, राइज इन सेंटर मास, क्योंकि पूरा मास को नहीं उठा रहा हूँ, पूरा मास M है तो आधा मास उठा रहा हूँ, दैट इज M/2 उठा रहा हूँ, ठीक है नहीं। और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, करेक्ट। M/2 G L/2 तो माइनस mg L/4, करेक्ट, अंडरस्टूड। यस सर। Yes, sir. ये समझ में आया ना। Yes, Yes. sir. थोड़ा और समझा देंगे और एक बार। हाँ हाँ, देखो बेटा, ये चेन जो है ना, एक मिनट सिर्फ देखो, यहाँ पर वैल्यू नहीं पूछ सकता है, बट पॉजिटिव, नेगेटिव और एक्सप्रेशन के बारे में पूछ सकता है। A body of mass m is sliding down on a smooth horizontal plane of inclination, है कि नहीं। ऑलरेडी हम इसके ऊपर पढ़ चुके हैं कि कैसे रिजल्व करेंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये सब नो। ये एक इंक्लाइंड प्लेन में स्लाइडिंग कर रहा है स्टूडेंट्स। ये टोटल लेंथ कितना है, L है। If the L is the length of the inclination of the plane, then work done by gravitational force, work done by gravitational force कितना होगा। फ्रेंड्स मुझे एक चीज बताओ, तो ये इस तरफ आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट काम कर रहा है, mg sin थीटा। सर mg sin थीटा। तो क्या लिखेंगे, mg sin थीटा इनटू L लिख देंगे ना, सर Yes, sir. करेक्ट। फ्रेंड्स अगर mg sin थीटा इस तरफ काम कर रहा है, अगर mg sin थीटा इस तरफ काम कर रहा है, ठीक है, और ये दिस इज mg, दिस इज mg का, उसने अभी पूछा कि मैंने उसको ऊपर की तरफ लिया, ठीक है, बॉडी ऑफ मास m, मैंने उसको क्या किया स्टूडेंट, बॉडी ऑफ मास m इज मूव्ड ऑफ, मैंने उसको ऊपर की तरफ मूव किया, इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ऊपर लेने के लिए तो वो अपने आप नहीं जाएगा ना, मैजिक होगा, क्या फोर्स देना पड़ेगा, और वो फोर्स जो है ना, वो इस तरफ फोर्स अगर दिखाया तो नो प्रॉब्लम, इस तरफ तो फोर्स दिखाया तो डायरेक्टली F ले लोगे, एंगल करके फोर्स दे रहा हूँ। वो बोल रहा है कि कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने देके उसको ऊपर लिया, मतलब यहाँ से मैं शायद पुश कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से भी पुलिंग हो सकता है, ठीक है, यहाँ से मैं पुश करके उसको ऊपर लेके जाऊंगा ना, अंदर से कैसे ब्लॉक से फोर्स दूंगा, तो उसी फोर्स को मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, गेटिंग माय पॉइंट ना। यस सर। तो अगर मैं इस तरफ फोर्स अप्लाई किया, दिस इज थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा, ये दोनों रेड लाइन जो है mg और f दोनों परपेंडिकुलर है, दैट इज 90 डिग्री। अगर ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, और ये भी थीटा हो जाएगा, गेटिंग। तो अगर ये f है तो ये f cos थीटा बन जाएगा और f sin थीटा बन जाएगा, तो अभी नॉर्मल रिएक्शन कितना बन जाएगा, mg cos थीटा प्लस f sin थीटा, करेक्ट। हाँ, यस सर। और मैं बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से कितना काम करना पड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से कितना काम करना पड़ा है, W इज इक्वल टू हाउ मच, ऊपर की तरफ कितना काम कर रहा है, f cos थीटा ना, F cos थीटा, नीचे की तरफ कितना काम कर रहा है, mg sin थीटा। mg sin तो नेट थीटा। फोर्स डेफिनेटली f cos थीटा बड़ा है, कितना बड़ा है, f cos थीटा माइनस mg sin थीटा इनटू टोटल लेंथ L था, इनटू L, दिस इज द वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स, गॉट इट, गॉट इट ना स्टूडेंट। यस अब सर। लेंथ का कोई फैक्टर नहीं आएगा ना, लेंथ आधा नहीं क्वार्टर पूरा ऐसा नहीं, कुछ नहीं मैं यहाँ पर दिखाया मैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लेके गया, ठीक है, पूरा लेंथ कवर किया मैंने, करेक्ट। यस सर। फ्रेंड्स सी हियर, सर अगर चाहे तो हम mg को w अगर दिया होगा कर सकते हैं ना। A uniform solid cylinder of mass m, ये mass m, length L and radius r is lying on the ground, ये ग्राउंड में पड़ा हुआ था, मैंने उसको लेके इस तरह ऊपर रख दिया, ठीक है, ये रेडियस r है, पहले सेंटर मास यहाँ पर था ना,
यस सर, मतलब किस साइड पे था, आर राइट पे था। राइट, जब इसको खड़ा कर दिया तो सेंटर मास किस साइड पे चला जाएगा, L/2 ना। यस सर, L by yes sir, L/2 पहले इस लेवल पे था, अभी इस लेवल पे चला गया, तो सेंटर मास कितना शिफ्ट हुआ, 2 minus R, करेक्ट। तो कितना बार करना पड़ेगा, mg into L L/2 by 2 minus R, L/2 minus r, h is equal to L/2 minus r, correct. That is mgh, मैंने h उठाया और that h is L/2 minus r. Got it? Friends, next we will discuss about energy. ठीक है, आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में, आपको पता है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, yes sir, क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस तरह के क्वेश्चंस मिले हैं और बच्चे तुरंत एग्जाम पे सोच नहीं पाए। ए बॉडी वाज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड, मास दिस मच, यस और नो, सडनली द वेलोसिटी चेंज टू दिस मच मीटर पर सेकंड, हाउ मच वर्क इज डन। अरे यार W=F नहीं दिया हुआ है, क्या करेंगे, v² - u² एक्सीलरेशन भी नहीं दिया हुआ है 2s निकालने के लिए, गेटिंग माय पॉइंट ना। yes sir, तो वही हाफ mv² yes माइनस sir, हाफ mv² डायरेक्टली कर देना है, आपको वर्क डन मिल sir जाएगा। half mv², yes sir, half mv². सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिलेशन आता है ना मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, ग्राफ वाला क्वेश्चन तो sir रिलेशन के शायद अगर रेस्ट में होगा तो फिर हाफ mv² मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बच्चे थोड़ा मतलब अगर पहले से नहीं किए होंगे तो तुरंत वहां पर करना और सॉल्व करना, इसलिए मैं सारे लिंक्स उसका और ग्राफ्स उसका बता दे रहा हूँ। ठीक है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जो जो लिंक्स है। फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी क्या है, आप एमबी स्क्वायर में आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कैसे हम रिलेशन निकालते हैं और ग्राफ बनाते हैं। और क्या क्या करेंगे, यहाँ पर एक m मल्टीप्लाई किए, एक v² मल्टीप्लाई किए बाय 2m कर दिए। ठीक है, सो दैट इज mv का होल स्क्वायर बाय 2m yes sir, v² बाय 2m, करेक्ट। अगर मोमेंटम कांस्टेंट रहा तो काइनेटिक एनर्जी किसको प्रोपोर्शनल है, 1/m ना। 1 by m, तो अगर मैं आपको बताया कि एक गन है, एक बुलेट है, एक बुलेट है जो कि गन से फायर किया गया, है कि नहीं। मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन आर इक्वल एंड अपोजिट, है कि नहीं स्टूडेंट्स। अगर बुलेट आगे की तरफ Yes. जा रहा है जितने वेलोसिटी में, वो उतना ही दे देता है रेकल वेलोसिटी ऑफ गन, है कि नहीं। तो स्टूडेंट, उसी तरह हम बता सकते हैं कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज, सेम मोमेंटम उसने बता दिया, कि बुलेट को फायर किया गया और गन का मोमेंटम जितना है बुलेट का मोमेंटम भी उतना है, गेटिंग, और वो इक्वल एंड अपोजिट है। तो स्टूडेंट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन पूछा है, गेटिंग माय पॉइंट ना। sir, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट पूछा है। मोमेंटम सेम बता दिया, मतलब p को कांस्टेंट रख दिया, तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। दैट विल बी सिंपल, मास ऑफ द गन बाय मास ऑफ द बुलेट। सॉरी यहाँ ऊपर हम गन लिए ना, तो ऊपर क्या लेंगे, बुलेट लेंगे, हाँ, तो बुलेट ना इनवर्सली और है ना, plus मास बाय बुलेट, मास बाय बाय मास बाय गन, अंडरस्टूड। yes sir, एक्सप्रेशन 4 था, उसमें से ये मैंने बताया, ठीक है, समझ पे आया। yes sir, स्टूडेंट्स, मान के चलो हमें अभी काइनेटिक एनर्जी और p² के बीच में ग्राफ बनाना है, द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम लिया हुआ है, p² नहीं लिया हुआ है। अगर p² लेता तो क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, गेटिंग माय पॉइंट, direct डालते yes sir, हैं गेटिंग माय पॉइंट। Yes, sir. yes sir, बट यहाँ पर पूछा उसने काइनेटिक एनर्जी एंड p, तो क्या होगा, sir स्क्वायर के हिसाब से parabola, पैराबोला होगा। Yes. वेरी नाइस, थोड़ा एग्जाम पे इसको याद रखना और सही तरह से टिक करना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड p लाइक दिस, और वो चेंज भी हो सकता है, कुछ न्यूमेरिकल्स तो हम देखेंगे, इट कैन आल्सो चेंज। मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम, बुलेट गया, स्ट्राइक किया और वापस आ गया वॉल पे, तो पहले जो डायरेक्शन था वो भी चेंज हो गया ना मोमेंटम का, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है ना, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, yes sir, गेटिंग माय पॉइंट। Sir. अगर उसने फिर पूछा आपको व्हाट विल बी द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p² ना, sir, एंड रूट ओवर ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p ना। yes sir, तो अगर उसने Yes, पूछा sir. व्हाट इज द बिटवीन रूट के एंड p, ऐसा पूछा, काइनेटिक एनर्जी रूट के एंड p के बारे में पूछा, तो कैसा है, डायरेक्टली ना। just straight line, Straight line. incline. अगर उसने पूछा कुछ भी, वही मतलब कंफ्यूज करने के लिए इतना
क्या है कि नॉर्मली आपको एक क्वेश्चन नॉर्मली दिया जाएगा, जैसा आप डील करते हो एग्जाम पे दिया जाएगा तो गलती होने का चांसेस ज्यादा है, स्पेशली इन इस 9th-10th में, ठीक है, क्योंकि जो पढ़े होंगे वो इतना बैठ जाता है कॉन्सेप्ट में, उसकी साइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिखता है। यहाँ पर रूट क्या है, 1/p है, क्या होगा बताओ, रूट क्या एंड 1/p, तो ऊपर से पूरा नीचे तक गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, लाइक दिस, करेक्ट? यस सर। Yes. Yes, sir. Line, yes, sir. समझ पा रहा है ना कैसे हो रहा है सब? राइट, वर्क डन बाय स्प्रिंग, असाइनमेंट वर्क डन बाय स्प्रिंग। आराम से कुछ क्वेश्चंस भी बियॉन्ड द लेवल है, अगर नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, जितना हो रहा है उसके रिगार्डिंग आप चलते रहो, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग, बहुत ज्यादा नया कॉन्सेप्ट पढ़ने से बहुत बेहतर है कि जो कॉन्सेप्ट तो उसको बार-बार रिवाइज करके फुल बन के जाओ एग्जाम को, ठीक है। यहाँ पर एक बॉडी था, कैसा था, Sir, you are मैंने यहाँ not पर कुछ audible. पुलिंग फोर्स दिया, ठीक है। जब मैंने पुलिंग फोर्स दिया तो स्टूडेंट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यू नो इट, ये सब नो, Yes, sir. माइनस, क्योंकि वो वापस आना चाहता है, इसीलिए F इज इक्वल टू माइनस के, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज, स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट करके निकाला गया है, क्योंकि W इज इक्वल टू क्या है, F into S ना, तो AW निकालने के लिए क्या है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स इनटू F डॉट ds, जब पूरा निकालेंगे तो W TW को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इज F डॉट ds, और लिमिट ds ले रहा हूँ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ, 0 to x, टू एस। वही इस तरह हम करके इसको अभी f डॉट dx है कि नहीं, और स्टूडेंट f की जगह हम क्या लिखेंगे, k into x लिख देंगे ना, into dx यस सर, into to x, इस तरह आया है, तो x का एक्चुअली x का इंटीग्रेशन है x स्क्वायर बाय 2, माइनस सिंबल रहता है f इज इक्वल टू माइनस के x, तो इसीलिए क्या होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यू जस्ट रिमेंबर एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, गॉट इट? दैट इज आल्सो, जब 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 रेस्ट पे रहता है तो वो एनर्जी क्यों आता है, क्योंकि रेस्ट पे पोटेंशियल एनर्जी उतना स्टोर होता है ना, वर्क डन बाय द फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, hence spring potential energy or elastic potential energy or is also half k x square, that energy is getting converted into kinetic energy, my point or not sir? वो तो kinetic energy stored in the spring है, नहीं, spring में potential energy रहता है, getting the students? एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, इस तरह एक स्प्रिंग था, करेक्ट? यस सर। था स्प्रिंग का लेंथ, और मैंने क्या किया, स्प्रिंग को कट कर दिया यहाँ से, इस पार्ट को x रखा, इस पार्ट को y रखा, स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज हो गया, इसका k1, इसका k2, इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, ठीक है स्टूडेंट? जस्ट रिमेंबर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, Fx इज इक्वल टू Fy इज इक्वल टू F, करेक्ट? एक पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए रिस्टोरिंग फोर्स सेम रहता है, जब कट करते हैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ न्यूटन पर मीटर होता है ना स्प्रिंग कांस्टेंट, K इज इक्वल टू क्या होता है, F/x ना, तो न्यूटन पर मीटर होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट, तो अगर मैं कांस्टेंट फोर्स दे रहा हूँ, ये मीटर लेंथ चेंज होने से स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा ना, यस और नो? और ये Fx में क्या हो जाएगा, K1 माइनस K1 L1, और Fy में कितना हो जाएगा, माइनस K2, करेक्ट? यस सर। और यहाँ पर टोटल F में कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट माइनस K into L1 plus L2, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है? और उसने पूछते कि इतना बड़ा स्प्रिंग था, स्प्रिंग कांस्टेंट इतना था, मैंने इतनी लेंथ पे कट कर दिया, तो बाकी टाइम पे अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, गॉट इट? अगर 2 इक्वल पार्ट्स में स्टूडेंट्स कट कर दिया, अगर 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया तो L1 plus Sir, L2 2KL. और L2 equal. इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 और K2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यस और नो? 2 टाइम्स हो जा रहा है ना, यस सर। if L1 and L2 of spring are continued to equal parts में कर दिए तो NQ, K equivalent is equal to NQ हो जाएगा, कितना था उतना टाइम्स, got it? Yes, sir. क्योंकि अब energy can neither be created nor be destroyed, yes or no? It is always converted from one from the other form.
मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल के कुछ पार्ट्स बता देता हूँ क्योंकि पूरा बताना जरूरी नहीं है। बॉडी सर्कुलर मोशन पे जा रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन पे बॉडी जा रहा है, ये एक पॉइंट है और यहाँ पर एक थ्रेड लगा हुआ है मूविंग लाइक दिस, इसका मास m मान के चलो वो यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। मान के चलो वो यहाँ पर पहुंच गया स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज p, ओके, दिस पॉइंट इज, ये जो है ना वो ग्राउंड से h पे पहुंच गया, कितने पे पहुंचे स्टूडेंट, ये स्ट्रिंग है, ये बॉडी है, ये इस साइड पे चला गया, लेट उसने हाइट भी दे सकता है, ये एंगल दे दिया, वॉइस बीच बीच में चला जा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज़ स्टूडेंट्स एक बॉडी यहाँ पर था, मैंने रोटेट Yes, करके sir. इसको यहाँ पर पहुंचा दिया, ठीक है, पी पॉइंट पे, मुझे वेलोसिटी निकालना होगा इसका इस पॉइंट पे, जबकि यहाँ पर ए पॉइंट पे मान के चलो वेलोसिटी यू था, कितना था, अभी ये एच हाइट चला गया, ठीक है। स्विच देखो, जब यहाँ पर जा रहा है तो वेट किस तरफ है, नीचे की तरफ है ना mg, Yes, sir. और यहाँ पर फोर्स जो है ये टेंजेंशियल लगेगा v, Yes, करेक्ट। sir. इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो था, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वही बन जाएगा ना। Yes, sir. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। Yes, sir. ए आवाज पॉइंट, पर ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे दूर जा रहे हैं माइक से। नहीं नहीं बेटा, मतलब मैं पास ही बात कर रहा हूँ लेके, मतलब पूरा स्क्रीन के पास मेरा फेस लगा हुआ है, अभी सुनाई दे रहा है, Yes, यस sir. सर, यस सर। यस सर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एच हाइट पे चला गया और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, करेक्ट, सर अभी वॉइस सुनाई नहीं इस दे रहा। पॉइंट पे वेलोसिटी कितना, नहीं मैं पूरा माइक के पास हूँ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, एंड फाइंड द वेलोसिटी एट पी पॉइंट, ठीक है। जब यहाँ पर था स्टूडेंट तो यहाँ पर कौन सा एनर्जी था, और इस ग्राउंड लेवल था तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, ए पॉइंट पे जीरो था ना, Zero. क्योंकि हाइट से जीरो। सर यू आर नॉट ऑडिबल। फ्रेंड्स यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है पी पॉइंट पे और पोटेंशियल एनर्जी भी है पी पॉइंट पे, है कि नहीं, सर. तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पे कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, Yes. प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh ना, GH. तो एनर्जी विल बी बैलेंस्ड, यस सर नो, Sir. तो लिख सकते हैं हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस mgh लिख सकते हैं ना, Sir. यस सर। एम एम Sir. एम कैंसिल कर दो सब में से, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा U ना, square G minus 2GH. स्क्वायर माइनस तो टू v इज इक्वल टू कितना हो गया, यू स्क्वायर माइनस 2gh का रूट ओवर, अरे तो वही फॉर्मूला आ गया वो वाला। यहाँ पर h ना दे के लेंथ दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दे सकता है या फिर ये एंगल थीटा दे सकता है, अगर ये वाला एंगल थीटा दिया हो तो 180 माइनस कर दोगे, नो प्रॉब्लम, ये थीटा निकल जाएगा, तो मुझे ये लेंथ निकालना है ना, ये लेंथ कितना है, क्योंकि ये लेंथ तो एल है, नो प्रॉब्लम, और ये वाला लेंथ मुझे निकालना है ना, सर एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा, और ये वाला लेंथ कितना है, L एल, sin theta. तो मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ स्टूडेंट्स कितना हुआ, एल कॉस थीटा, करेक्ट, Yes, sir. यस सर। टोटल लेंथ एच इज इक्वल टू कितना हो गया, एल प्लस एल कॉस थीटा ना, Cos theta. सो दैट इज एल कॉमन लेने से 1 प्लस कॉस थीटा, 1 plus cos theta. तो यहाँ पर v के जगह में भी लिख सकते हैं, अगर थीटा दिया तो यू स्क्वायर माइनस 2g एल इंटू 1 Cos प्लस कॉस, theta. let's do a few questions on the application of सर नॉट ऑडिबल। not audible. सर नॉट ऑडिबल। Not audible. Now audible. यस सर। Now Friends, audible. यस सर। friend उसने क्वेश्चन दिया है, the
power of the Sir, again not audible. फिर देखो ये ऐसा किया हुआ है कि power of the जो कि वो बुलेट फायर कर रहा है, वो बुलेट फायर कर रहा है, सारे बुलेट Sir, not audible. Sir, not audible. Sir, as soon as you start writing. the power of the machine gun firing bullets is of mass करेंगे और E का इंतजार में वो एक बुलेट फायर कर रहा है. Sir, no, you are not audible. Sir. Its power is equal to W by T. फिर से वो वाला प्रॉब्लम हो रहा है. Yes, sir. Power is equal to W by T. Power is equal to 4. We see if T is equal to half into ये क्वेश्चन करिए mass of air blown per second, mass of air blown per second, half into m mass of the air blown per second into velocity v k square. क्योंकि मास जो है ना, मास पर मास ऑफ एयर ब्लोन पर सेकंड मतलब m by t उसने दे दिया, और ऐसे भी हाफ m स्क्वायर बाय t मतलब पावर है. Pumping blood. That is equal to volume of blood into volume of blood pumped per second into volume of blood pumped per second. पर सेकंड में कितना वॉल्यूम का ब्लड पंप कर रहा है, और दैट इज इनटू वॉल्यूम भी बाय डायरेक्ट. टाइम वर्क बाय टाइम इज पावर ना, उसी को इसी फॉर्मेट में लिखे प्लीज. ब्लड प्रेशर की टाइम को क्वेश्चन दिया होगा और वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप पर